हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आई-टेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के बारे में। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आज का ये वीडियो, ताकि आपको आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीईटी के बारे में। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक तरीके का प्री एग्ज़ाम होगा। अब ये जो एग्ज़ाम होगा ये कंडक्ट कराएगा आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक तरीके की एजेंसी है, और उसके थ्रू जो एग्ज़ाम होते थे, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हों चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के हों, वो एग्ज़ाम थे। तो वैसे ही सीईटी एक एग्ज़ाम होगा, और उसको जो कंडक्ट कराएगा वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगा। और ये जो एग्ज़ाम सीईटी का है ये प्री एग्ज़ाम है। तो जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है कॉमन है। कॉमन में मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते थे, चाहे वो एसएससी के थ्रू हो रहे हों, चाहे वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू हो रहे होंगे, या जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो भी एग्ज़ाम्स थे, या पब्लिक सेक्टर के जो भी एग्ज़ाम्स होते थे, वो सब मर्ज करके एक कॉमन एग्ज़ाम कर दिया गया है। और ये कॉमन एग्ज़ाम जो होगा वो सिर्फ प्री एग्ज़ाम होगा। मेंस आपको जो भी एसएससी का मेंस होता था या जो भी आईबीपीएस का होता था, वो डिपार्टमेंट की चॉइस है कि वो अपना मेंस किस तरीके से लेना चाहते हैं। लेकिन जो प्री है वो कंपलसरी है कि आपको सीईटी का ही प्री देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अलग से अब कोई प्री एग्ज़ाम नहीं होगा किसी भी डिपार्टमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है आगे कोई स्टेट गवर्नमेंट में भी आ जाए, लेकिन अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए है। ठीक है, और इस एग्जाम में जो पोस्ट है वो ग्रुप बी नॉन टेक्निकल, ग्रुप बी नॉन टेक्निकल, ग्रुप सी नॉन टेक्निकल और क्लर्कियल स्टाफ्स की पोस्ट रहेंगी। इस एग्जाम की मैं कुछ अच्छी बातों की बात करूं तो ये एग्जाम साल में 2 बार होगा, और इसमें कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज लिमिट पे रिस्ट्रिक्शन रहेगा जैसा पहले था। ठीक है, और ये एग्जाम साल में 2 बार होने के कारण आपके जो स्कोर कार्ड है मल्टीपल हो जाएंगे। तो जो आपका बेस्ट स्कोर कार्ड होगा उसको आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए, ताकि आपका जब भी मेंस का एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप हो तो उसमें जो भी कट ऑफ रहेगा, उसमें जो भी आपका बेस्ट स्कोर कार्ड है वो आप यूज कर सकते हैं। और जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहेगा जब भी रिजल्ट आपका पब्लिश होगा, उससे अगले 3 साल के लिए एडवांटेज हैं। और इसके एडवांटेज ये भी है कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये 1000 सिटीज़ में कंडक्ट कराया जाएगा, और ये एग्ज़ाम 12 लैंग्वेज में होगा। 1000 सिटी में एग्ज़ाम कंडक्ट होने के कारण जो ट्रैवलिंग में आपका टाइम बर्बाद होता था वो सब आपका टाइम बचेगा। और ये एग्ज़ाम कॉमन होने के कारण जो आपके अलग अलग पैटर्न में जो आप प्रिपरेशन करते थे, चाहे वो आईबीपीएस का अलग पैटर्न रहता था, एसएससी का अलग, कहीं पे इंग्लिश टफ तो कहीं पे मैथमेटिक्स रीजनिंग टफ, तो अब कॉमन होने से आपको एक ही पैटर्न में प्रिपरेशन करनी है, अलग अलग पैटर्न में आपको प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो अब ये तो प्री कॉमन हो गया। मेंस जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ा है अभी, कि मेंस आपको अपने हिसाब से लेना है। हो सकता है कि आपको प्री के ही आधार पे डायरेक्ट आपका फाइनल सिलेक्शन हो, या आपका अलग से मेंस भी हो। ये चॉइस जो भी रहेगी वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रहेगी, या आईबीपीएस की रहेगी, या आरआरबी की रहेगी। ये उनके चॉइस के ऊपर है कि वो अपना मेंस कैसे रखते हैं। अब इसमें जो इसके डिसएडवांटेज हैं उसकी मैं बात करूं तो डिसएडवांटेज जो है वो आपका ये है कि जैसे मान लीजिए आपने प्री एग्ज़ाम दिया, तो प्री एग्ज़ाम से तो कोई फाइनल सिलेक्शन आपको होने वाला नहीं है, स्कोर कार्ड से तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली आपको फाइनल सेलेक्ट होना है, तो फाइनल सेलेक्ट तो आप तभी होंगे जब एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम कराएगा। ठीक है, या आपको वो डिक्लेयर करेगा कि हाँ यही प्री का ही आपका जो है, बस आपका यही मेंस का भी आपका रिजल्ट माना जाएगा। तो जब तक कि फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा तब तक कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से भी कुछ बेनिफिट तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये डिपार्टमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपना मेंस एग्ज़ाम टाइमली लें, ताकि जो ये कॉन्सेप्ट लाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो प्रभावशाली हो सके। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सीईटी के सिलेबस क्या है और ये इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उन सब के लिए मैं फिर आपको आगे के वीडियो में डिस्कस करूँगा।